अब तक हमने देखा हॉबिन पैक से बदला लेने स्कूल वापस चला जाता है और हम देखते हैं वो जो सैम डक से नई टेक्निक सीख कर आता है वो उसकी मदद से पैक को हरा देता है और इस चीज के लिए किम भी उसकी बहुत तारीफ करता है। और अब आगे तब यहाँ स्नैपर कहता है, मुझे लगता है अगर हमें अपने चैनल को ग्रो करना है तो हमें एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी। पर आखिरकार इसकी क्या जरूरत है? तुम एडिटिंग संभाल तो रहे हो। मैं अभी एक नौसिखिया हूँ जिसने दूसरों की वीडियोस देखकर एडिटिंग सीखी है, पर इस टाइम हमें एक प्रोफेशनल की जरूरत है। कंटेंट चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, पर अगर लोग सेम चीज को बार बार देखेंगे तो वो बोर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें एक ऐसा एडिटर चाहिए जो कि हमारी वीडियो को एक्साइटिंग बना सके। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर आखिरकार हम ये करेंगे कैसे? क्या हम जॉब साइट पर कोई पोस्ट डालने वाले हैं? क्या तुम नौसिखिए हो? ये तो बहुत पुराना आइडिया है। इस टाइम हम ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम पर करेंगे। तो आप सभी लोग कैसे हो? हम यहाँ पर अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए एक एडिटर ढूंढ रहे हैं। तो अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो प्लीज अभी के अभी लाइव स्ट्रीम में कमेंट कीजिए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, ये तो एक छोटी सी लड़की है। इस तरह किसी को उंगली नहीं दिखाते। तब हम देखते हैं गोयल के छूते ही स्नैपर गोयल के साथ अपने फ्यूचर को इमेजिन करने लगता है, जहाँ पर वो काम करने के बाद गोयल के लिए फूल आया होता है और उसने अपने कुत्ते का नाम हॉबिन रखा होता है। तभी वो कुत्ता उसे होश में आने के लिए कहता है। तो गोयल कहती है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? रुको जरा, तुम क्या कह रही थी? अरे हाँ, याद आया, तुमने तो हमारी एक वीडियो एडिट की है ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ हाथ पकड़ने से ही मैं दिन में सपने देखने लग गया, और ये तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। मैंने इसमें सब कुछ किया है, तो तुम्हें ये कैसी लग रही है? तब हम देखते हैं गोयल ने उनकी 150 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाली वीडियो को एडिट किया होता है। तब स्नैपर को गोयल बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो कहता है, तो चलो अब तय हो गया, अब से ये हमारी एडिटर है। तुम इस तरह अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते, पहले मुझे इस वीडियो को अच्छे से देखने दो। तुमने तो यहाँ पर उन व्यूअर्स के कमेंट्स को भी रखा है जो कि बहुत ज्यादा फनी थे। फनी कमेंट्स वायरल हिट का बेस्ट पार्ट है, तो इसलिए मुझे ये तो करना ही था। एडिटिंग सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये तो सच में बहुत कमाल का है, पर इसमें अभी भी कुछ कमी है, जिस वजह से मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे इसे हायर करना भी चाहिए या नहीं। क्या तुम्हें एडिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम आई? मुझे इस पार्ट में एडिटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। और तब हम देखते हैं गोयल ने उस वीडियो के अंदर हॉबिन की अंडरवियर वाली वीडियो को भी ऐड किया होता है, जिससे हॉबिन शॉक हो जाता है। तब गोयल उस चीज के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है और हॉबिन कहता है, चुप हो जाओ, हमने तुम्हें हायर कर लिया है। और मुझे अभी एक और क्वेश्चन पूछना है, तुम्हारी स्किल्स के अकॉर्डिंग तो तुम कहीं भी जा सकती थी, तो आखिरकार तुम हमारे पास क्यों आई? तब गोयल वो पल याद करती है जब उसे हॉबिन की हिम्मत देखकर बहुत अच्छा लगा था। तब गोयल कहती है, तो चलो फिर अब साथ में काम किया जाए। और तब वो इसके बारे में यूट्यूब पर भी बता देते हैं। तब यहाँ बॉमी सोचती है, उसके पास यूट्यूब पर काम करने का वक्त है, पर वो मुझसे बात नहीं कर सकता है। क्या वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा? कम से कम उसे मेरा फोन तो उठा लेना चाहिए। तभी बॉमी देखती है कि एक आर्केड स्टोर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। तब वो अंदर का नजारा देखकर शॉक हो जाती है और हम देखते हैं एक लड़के ने वहाँ पर बहुत सारे लड़कों को पीटा होता है। तभी एक आदमी आकर कहता है, ओए लड़के, क्या ये तुमने किया है? तब वो लड़का कहता है, मैं गेम हार गया। क्या तुम्हारे पास 100 येन है? तब यहाँ हॉबिन के घर में स्नैपर कहता है, ये ताहियोन सेओंग है जो कि गैंगबुक हाई स्कूल से है। ये एक MMA का फाइटर है, या फिर मैं कहूँ पुराना फाइटर है, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी करता है, तो इसलिए इसे निकाल दिया गया है। इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। लोगों का कहना है कि गैंगबुक हाई स्कूल में सभी लोगों को कम से कम एक बार ताहियोन ने मारा ही है। ये तो सच में कमाल की बात है, पर आखिरकार तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? ये बहुत ही यंग एज से मार्शल आर्ट सीख रहा है, तो क्या तुम गैस कर सकते हो कि ये कौन सी मार्शल आर्ट सीख रहा है? ये बहुत ज्यादा फास्ट है, तो शायद ये बॉक्सिंग सीख रहा होगा। असल में ये ताइक्वांडो सीख रहा है। आखिरकार वो गैंगबुक हाई स्कूल के लोग किस तरह के बेकार लोग थे जो कि ताइक्वांडो से हार गए। तो मुझे ये बताओ कि इसका मेरे से क्या लेना देना है? पर क्या ताइक्वांडो सच में इतना वीक होता है? ताइक्वांडो फाइटर के साथ लड़ते टाइम आपको बस उसकी किक्स का ध्यान रखना होता है। जैसे वो आपको किक मारने की कोशिश करेंगे, वैसे ही आपको अपने अपोनेंट को पकड़ लेना है और उसे नीचे फेंक देना है, और इसे तो मैं भी बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। तो गोयल कहती है, आजकल के बच्चे कितने अनोइंग हैं। ऐसा कोई इमेच्योर ही सोच सकता है कि ताइक्वांडो रियल फाइट में बेकार होती है। स्ट्रीट फाइटर्स के लिए स्पोर्ट ताइक्वांडो बिल्कुल नहीं बना है, पर कॉम्बैट ताइक्वांडो बिल्कुल अलग चीज है। स्पोर्ट ताइक्वांडो में एक लिमिटेड टाइम में आप स्कोर हासिल करके जीते हैं, पर कॉम्बैट ताइक्वांडो में आप अपने अपोनेंट को नॉकआउट करने की कोशिश करते हैं। किसी ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कुछ मार्शल आर्टिस्ट ने मिलकर अपनी किक्स की स्पीड और पावर चेक की थी। म्यू थाई की मैक्सिमम
स्पीड 209 किलोमीटर पर आवर थी और उसकी पावर 635 kg थी। कैप्योरा की मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर थी और उसकी पावर 816 किलो थी। और टाइक्वांडो की मैक्सिमम स्पीड 219 किलोमीटर पर आवर थी, जिसकी पावर 1043 kg थी। तो स्नैपर कहता है ये तो सच में अलग ही लेवल का है। मुझे समझ में आ गया है कि टाइक्वांडो बहुत ग्रेट है, पर आखिरकार इस बंदे का मेरे से क्या लेना देना। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम्हें याद है ना कि हमारा चैनल बुलिस के साथ फाइट करने के बारे में है, तो इसलिए टाइहो तुम्हारा नेक्स्ट ओपोनेंट है। ओह ये बात है, पर रुको, क्या तुम पागल हो? एक व्यूअर ने हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो ये तो कमाल ही हो गया कि टाइक्वांडो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। तो गायल कहती है टाइक्वांडो तो अब वर्ल्ड फेमस हो चुका है और बहुत सारे एमएमए फाइटर्स टाइक्वांडो टेक्निक्स को यूज करते हैं। टाइक्वांडो एक सुपर मूव है जिससे प्रो फाइटर्स भी डरते हैं। ये बहुत ज्यादा फास्ट, पावरफुल और एक्यूरेट है और अगर इसमें एक क्लीन हिट मिल जाता है तो आपका नॉकआउट होना तय है। इसमें एक ऐसा मूव है जिसमें आप एनिमी को पीठ दिखा सकते हैं और उस मूव का नाम बैक किक है। तो हॉबिन कहता है अच्छी बात है कि लोग हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पर ये कोई मामूली गुंडा नहीं है, बल्कि ये एक प्रोफेशनल फाइटर है। आखिरकार इतने खतरनाक मॉन्स्टर के सामने मैं क्या ही कर लूंगा? क्या हम कोई और चैलेंज नहीं कर सकते? क्या तुम अपने व्यूअर्स को ऐसे ही धोखा दे दोगे? उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि वो स्ट्रेटेजी जिससे मैं जीत सकता हूँ वो मेरे बहुत ज्यादा करीब है। तो यहाँ हॉबिन को यूट्यूब पर एक पर्सन ताहियोन के बारे में बता रहा होता है और कहता है ताहियोन गैंगबुक हाई स्कूल का डेविल है। ये एक ऐसा साइकोपैथ है जिससे पूरा स्कूल डरता है। ये पहले बहुत फेमस टाइक्वांडो प्रैक्टिशनर था, पर किसी वजह से इसने वो छोड़ दी। इसे जो पसंद आता था ये उसे पाकर ही रहता था, चाहे वो कोई भी चीज हो। ये एक ऐसा इंसान है जैसे कि कोई एक गुंडा होता है, और तुम ये इसलिए कह सकते हो क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लोग उसे इसलिए डेविल कहते हैं क्योंकि ये आपके एक फ्रेंड को कब्जे में ले लेता है ताकि वो हासिल कर सके जो वो चाहता है। ताइहोन वो चीज नहीं चाहता जो वो छीन रहा होता है, बल्कि असलियत में बस उसे लोगों के फ्रेंड्स को मार खाता हुआ देखकर बहुत अच्छा लगता है ताकि वो उनके दिलों में कमजोरी और शर्म भर सके। तो हॉबिन कहता है मैं इसे और नहीं पढ़ सकता। आखिरकार मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे लड़ूंगा? मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो तो मेरे सिर से भी ऊपर किक मार सकता है। तुम इस तरह अपने व्यूअर्स से किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। मैंने ये कहा था कि मैं गुंडों से लड़ूंगा, पर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं एक प्रो मार्शल आर्टिस्ट से लड़ूंगा। तब गोयल कहती है मुझे उस बंदे पर गुस्सा आ रहा है और मैं उसे पर्सनली जाकर मार डालूंगी। तो हॉबिन कहता है मेरे पास लड़ने का कोई रीजन नहीं है, और वैसे भी किसी और स्ट्रेंजर की बात सुनकर हम एक स्ट्रेंजर के साथ नहीं लड़ सकते। तब हम यहाँ देखते हैं ताइहोन ने जिन लोगों को मारा होता है उनके कुछ फ्रेंड्स ताइहोन को मारने आ जाते हैं, पर तभी ताइहोन एक बंदे को जोरदार लात मारता है और कहता है क्या तुम्हारे पास 100 येन है? मुझे अभी आर्केड गेम खेले जाना है। तब वो अपोनेंट कहता है लगता है तुम्हें अहंकार हो गया है क्योंकि तुम स्पोर्ट्स की कुछ चीजें जानते हो। तब उसका दोस्त कहता है इससे बचकर रहना, ये एक फाइटर हुआ करता था। एक लड़ाका, ये सच में एक मजाक है, और वैसे भी टाइक्वांडो कोई रियल मार्शल आर्ट नहीं है, ये तो बस बच्चों का खेल है। तब वो ताइहोन पर हमला कर देता है। तब ताइहोन उसके हमले से बचकर उसे एक जोरदार लात मारता है जिससे कि उस आदमी को बहुत चोट लगती है। तब ताइहोन फिर से उस पर एक लात मारने लगता है जिसे वो ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर ऐसा कर नहीं पाता। तब ताइहोन उसे बहुत बुरी तरह मारता है, जिसके बाद वो ताइहोन से माफी मांगने लगता है। तब ताइहोन कहता है क्या तुम्हारे पास 100 येन है? तब वो पर्सन उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वो उसके दोस्त से पूछता है और तब वो पर्सन माफी मांगते हुए ताइहोन को पैसे देने लगता है। और तभी ताइहोन अपने अपोनेंट को एक जोरदार लात मारता है और उसके दोस्त से 10,000 येन मांगता है, जिसे देने के लिए वो तैयार हो जाता है। तभी वो उस आदमी से 1 मिलियन येन मांगता है, पर उसके पास इतने सारे पैसे नहीं होते। तब ताइहोन कहता है तुम्हारा फ्रेंड इतने पैसे नहीं दे सकता। तब वो उस बंदे को जोर जोर से मारने लगता है, और यहाँ हम देखते हैं स्नैपर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है और सोचता है तो ये ताइहोन है। अफवाहों के हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने कभी भी किसी को उस बंदे के दोस्तों को मारते हुए नहीं देखा जिसे लड़ाई को शुरू किया हो। हमें इससे दूर रहना होगा, पर हमने अपने व्यूअर्स को वादा किया है। तभी ताइहोन को एहसास होता है कि कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा है, और स्नैपर उसकी नजरों से बच जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तब यहाँ स्नैपर वापस आकर कहता है जब उसने एकदम से मेरी तरफ देखा तब मुझे लगा मैं तो मारा ही जाऊंगा। बेवकूफ इंसान, शुक्र है तुम उससे बच गए, पर आखिरकार तुम मुझे इसमें क्यों लाए हो? मुझे अगली बार और केयरफुल होना होगा। सही कहा, ये अच्छी बात है कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, पर तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और तभी हम देखते हैं ताइहोन अचानक से उनके सामने आ जाता
है तो हॉबिन सोचता है अब तो हम गए। तो तायान कहता है आखिरकार तुम कौन हो और मेरी वीडियो क्यों बना रहे थे। तो स्नैपर कहता है मुझे आपका ताइक्वांडो बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैं आपको फिल्म कर रहा था। तुम सही जा रहे हो स्नैपर, बस इसी तरह अच्छी अच्छी बातें करके हमें यहाँ से निकाल लो। ऐसी बात नहीं है कि मैंने इस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने का डिसाइड नहीं किया है, पर असल बात तो ये है कि मेरे पास इससे लड़ने का कोई रीजन नहीं है। मैं कोई ऐसा हीरो नहीं हूँ जिसे जस्टिस चाहिए, और वैसे भी मेरी बॉडी इतनी मार नहीं सहन कर पाएगी, तो इसलिए हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से भागना होगा। तभी वहाँ पर गोयल आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें अपने सीरियस को छूने नहीं दूंगी। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें इस तरह घेर देखी। तो हॉबिन सोचता है गोयल कुछ मत कहना, पर जिस तरह की इसकी पर्सनैलिटी है मुझे नहीं लगता कि ये बिना लड़े रुकेगी, और अगर इसने लड़ाई शुरू की तो ये सारी चीजें वैसी हो जाएंगी जैसे कि पिछली बार पोमी के साथ हुई थी। और तभी हम देखते हैं जैसे गोयल उनके पास पहुंचती है वो भी तयान से डर जाती है। तो स्नैपर कहता है बेवकूफ लड़की, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं अपने फादर को बुला लूंगी। तो हॉबिन सोचता है गोयल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे भी डर लग रहा है, तो चलो फिर अब यहाँ से अच्छे से भागा जाए। तो तायहान कहता है तो तुम लोग मेरे ऊपर एक वीडियो बनाना चाहते हो ना। तो वो तीनों हाँ कहते हैं। तो हॉबिन कहता है चिंता मत कीजिए, हम आपकी वीडियो डिलीट कर देंगे और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो तायहान कहता है तुम लोग वायरल हिट से हो ना, मैंने सुना है कि तुम लोग मुझे हराने वाले हो, और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम लोग तो बहुत सारे पैसे भी कमाते हो। तो चलो फिर अपना यूट्यूब चैनल अब मुझे दे दो। क्या ये कोई कॉमन गुंडा लग रहा है? इसे हम कॉमन गुंडा तभी कह सकते हैं जब हम इसके बारे में कुछ ना जानते हो। रियल में सभी लोग इसे डेविल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके दोस्तों को होस्टेज की तरह रख लेता है। तो तायहान फिर से हॉबिन से उसका यूट्यूब चैनल मांगता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।